ओके क्लास, हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर के हम लास्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमारा है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट हमारे पास क्या होता है, तो ज़रा डबल सॉल्ट को हम समझ लेते हैं। देखें डबल सॉल्ट में आपने क्या करना है, डबल सॉल्ट प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, आपने दो नॉर्मल सॉल्ट लेने हैं। सपोज़ करें आपके पास ये एक सॉल्ट ए है, ये एक सॉल्ट आपके पास बी है, दोनों नॉर्मल सॉल्ट हैं। ठीक है, और आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है और इस बीकर के अंदर ए वाले नॉर्मल सॉल्ट को भी आपने ऐड कर देना है और बी वाले नॉर्मल सॉल्ट को भी ऐड कर लेना है। लेकिन कैसे करना है, इक्वी मोलर में करना है। इक्वी मोलर मतलब सेम नंबर ऑफ़ मोल्स, यानी कि अगर मैं कहता हूँ ए वाले सॉल्ट के मेरे पास जो हैं वो 5 मोल हैं, ठीक है, तो बी वाले के भी कितने होने चाहिए, 5 मोल्स ही होने चाहिए। ठीक है, इक्वी मोलर आपने जो है वो सॉल्ट्स नॉर्मल ए, जो नॉर्मल सॉल्ट ए होगा नॉर्मल सॉल्ट बी होगा, उनके जो नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं वो सेम होने चाहिए, इक्वी मोलर होने चाहिए। रिज़ल्ट में आपने क्या करना है, इनको एक कंटेनर के अंदर डाल देना है, एक बीकर के अंदर डाल लेना है और आपने उनका एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेना है। ठीक है, कौन सा सोल्यूशन बना लेना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, आप जानते हैं 9th क्लास में चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन में पढ़कर आ रहे हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। तो सर आप कह रहे हैं कि एक सॉल्ट ए एक सॉल्ट बी दोनों नॉर्मल सॉल्ट है, इक्वी मोलर ले लो और एक बीकर के अंदर डाल दो, सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लो। हमें कैसे पता लगेगा कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है कि नहीं, तो देखें होगा क्या कि जब आप ये काम करेंगे ना, सारा मैकेनिज़्म, ये सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास ना एंड पे क्रिस्टल्स बनेंगे। जैसे ही क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट होंगे बाय मीन्स ऑफ दीज टू नॉर्मल सॉल्ट्स विच आर इन इक्वीमोलर कंस्टिट्यूट्स, ठीक है, तो रिजल्ट में हमारे पास जब क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे हमें पता लग जाएगा हमारा सोल्यूशन क्या बन गया है, सैचुरेटेड हो गया है। क्लियर हो रही है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है ना हमारे पास डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, तो रिजल्ट में हमारे पास हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन और क्रिस्टल्स बनना लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात कि वो जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, जो दो नॉर्मल सॉल्ट से एक नया सॉल्ट हमारे पास बनेगा, वो अपने कंस्टिट्यूट की प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करके रखेगा, उनको लूज़ नहीं करेगा। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, मोहर सॉल्ट, पोटाश एलम, फेरिक एलम वगैरह, तो ये आपने इसकी एग्जांपल है पढ़ लेनी है। ठीक है, एमसीक्यूज़ में आपको पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट हमारे पास क्या होता है, देखें मिक्स सॉल्ट हमारे पास हमारा ऐसा सॉल्ट होता है जिसमें एक से ज़्यादा एसिड रेडिकल हो या एक से ज़्यादा बेसिक रेडिकल हो। बात लग रही है समझ, हमारे पास मिक्स सॉल्ट ऐसा सॉल्ट होता है जिसमें हमारी बुक में बात लिखी हुई है कि इसमें एक से ज़्यादा या तो एसिड रेडिकल होगा या एक से ज़्यादा बेसिक रेडिकल होगा। एसिड रेडिकल मतलब क्या है, बेसिक रेडिकल का क्या मतलब है। देखें एसिड रेडिकल हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, एनाइन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, जबकि बेसिक रेडिकल हमें क्या प्रोवाइड करता है, मेटल केटाइन। तो ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर एक से ज़्यादा या तो एनाइंस हो या तो एक से ज़्यादा हमारे पास मेटल केटाइंस हो, वो हमारा क्या होगा, हमारा डबल मिक्स सॉल्ट होगा। हमारी बुक में एग्जांपल है ब्लीचिंग पाउडर की, CaOClCl, तो ये हमारे पास आप कह लें मिक्स सॉल्ट है। क्यों, इसके अंदर हमारे पास कितने एसिड रेडिकल है, दो एसिड रेडिकल है। एनाइंस है ना, क्लोरीन हमारे पास एसिड में मौजूद होता है, तो ये हमारे पास दोनों के दोनों हमारे एसिड रेडिकल है। नेक्स्ट हमारे पास हमारा लास्ट है सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमने बात करनी है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का मतलब दुश्वार होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझें कि पता नहीं दुश्वार वाला सॉल्ट या पता नहीं कौन सा सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमारे पास ऐसा सॉल्ट होता है कि जब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आयोनाइज होता है ना हमारे पास, ठीक है, डिसोसिएट होता है, डिकम्पोज होता है, तो ये हमारे पास ना मेटल केटाइन बनाता है, और वो जो मेटल केटाइन होता है ना वो सिंपल होता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जब डिसोसिएट होगा तो हमारे पास ये सिंपल केटाइन बनाएगा जो कि मेटल होगा, जबकि हमारे पास जो एनाइन होगा वो हमारे पास कौन होगा, हमारा कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम डिसोसिएट करवाते हैं हमारे पास रिजल्ट में सिंपल केटाइन बनता है और कॉम्प्लेक्स एनाइन बनता है। हमारी बुक में एग्जांपल है पोटाशियम फेरोसाइनाइड की, हमारे पास K4, हमारे पास Cn, हमारे पास Cn, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब ये जो आपके पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड आपका ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, अब जब भी डिसोसिएट होगा सिंपल केटाइन प्रोवाइड करेगा और कॉम्प्लेक्स एनाइन कैसे, हमारे पास 4 पोटाशियम बन जाएंगे,
साथ में हमारे पास आयरन साइनाइड बनेगा, ठीक है, -4। तो ये देखें, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स क्या है, एनाइन है, जबकि हमारा केटाइन जो है वो सिंपल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी बात है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस ऑफ सॉल्ट हैं, वो आपने पढ़ लेने हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उससे नेक्स्ट, वो हम बात कर चुके हैं बार, ठीक है, तो वो भी आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।